100 सालों के बाद कोई ना कोई नई बीमारी या महामारी पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। महामारी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं, ग्रहों का ऐसा क्या गोचर बनता है जो बड़ी बड़ी महामारियों का रूप ले लेता है। और ये महामारी इस प्रकार से फैलती है कि आपके साथ में, जैसा आपने 2020 में देखा कि लोगों ने अपनों को खो दिया, उस दर्द की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन ज्योतिष के गणना के अनुसार हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महामारी किस रूप में आती है और ग्रहों के वो ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसा कौन सा पैटर्न है जो इस महामारी को एक बहुत विशाल रूप की तरफ लेके चली जाती है। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त हूं आचार्य गौरव। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। देखिए, वायरस तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे आसपास रहता ही है। जैसा आप देखते हैं, वेदर चेंज होता है, कोई खांसी, किसी को कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी रूप में ये चलता ही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेते हैं, जिससे बाहर निकलने में पूरी, कहते हैं ना, एक पूरा ही सृष्टि को, पूरे ही पृथ्वी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सबको कष्ट और परेशानियां फेस करने को मिलती हैं। इस टॉपिक को समझते हैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, महामारी का जो रूप है, आपने ये कहीं ना कहीं अब तक पढ़ ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा कि 100 सालों का समय लगता है एक महामारी को आने में। यानी हर 100 साल पहले का पैटर्न अगर आप उठाओगे तो कोई महामारी जरूर आई होगी, क्योंकि एक लगभग समय होता है, एक अंदाजा होता है ग्रहों की चाल का। मैं हमेशा से कहता हूं कि दोहरा गोचर, डबल ट्रांजिट को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि सभी ग्रह हमारी लाइफ में हमें कोई ना कोई हमारे जीवन में बदलाव लेकर आते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल 2 ग्रहों के बारे में। वो है शनि और बृहस्पति। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिसको डबल ट्रांजिट कहा जाता है। जब भी ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत, कहते हैं ना, एक अलग ही माहौल बन जाता है। चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी वायरस का ही कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, एक बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन बन के आता है। जैसा कि हमने देखा कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस आया, 2019 का शुरुआत हुई, 2019 का जो समय गया, उसके बाद 20 आया, 21 आया। हमने देखा किस प्रकार महामारी का रूप हुआ। लेकिन अगर हम इससे पहले 100 साल पहले का टाइमिंग देखें, उससे 100 साल पहले का टाइम देखें, जैसे कि 1720 का लगभग आप समय देखें, 1820 के लगभग का समय देखें, 1920 के आसपास का कोई समय आप देखें, 21-22 तक आप जा सकते हैं। जो ये 1-2 साल का समय है, इसमें ही पूरा वायरस कहीं ना कहीं किसी रूप में आया। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अगर हम बात करें 4-5 साल पहले की बात अगर हम करें, तो जैसे 1720 का एक अंदाजा, उससे पहले भी हम जा सकते हैं, लेकिन उस समय भी आया, कहीं ना कहीं हैजा के रूप में आया, चिकन पॉक्स के रूप में आया। जैसे हम बात कर रहे हैं 1720 के अंदर, आपने देखा कि फ्लैग आया था उस टाइम के अंदर, 1720, 21, 22 तक कॉम्बिनेशन वो बना। उसके बाद, उससे पहले, उससे बाद की हम बात करें तो 1820-21 के बाद हैजा जैसी बीमारियां, 1920, 21, 22 के आसपास कहीं ना कहीं कोई स्पेनिश फ्लू या बॉम्बे फीवर के नाम से भी उसको देखा गया, और 19 के जो अंत से और 20 के शुरुआत में हमने देखा कोरोना वायरस। यानी वायरस का ये कहीं ना कहीं कोई चीजें हैं जो आके लोगों को तंग करती हैं। लेकिन क्या है, वायरस को ग्रहों के अनुसार हम कैसे देखते हैं? देखिए, शनि एक कुंडली का चक्कर लगाने में 30 सालों का समय लेते हैं। वहीं बृहस्पति की बात करें तो लगभग 12 साढ़े 12 महीने का समय, क्योंकि वक्र और मार्गी होते रहते हैं समय के साथ। बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन हर 20 सालों में एक साथ बनता है, और 100 सालों में ये ऐसी राशि में गोचर करते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। जैसे कि 2019 की हम बात करें, 2020 की बात करें, तो शनि मकर राशि में थे, और मिड के बाद से ही, जैसे ही 2020 के मिड का समय जो स्टार्टिंग का फेज शुरू हुआ, बृहस्पति ने भी मकर राशि में गोचर किया। बृहस्पति मकर राशि में होते हैं नीच के। और जितने भी मैं वायरसेस की बात कर रहा हूं, आप एक बार इतिहास उठा के देखिएगा कि उस समय भी बृहस्पति कहीं ना कहीं अपनी नीच राशि या नीच राशि के ठीक 180 डिग्री आ गए, यानी कर्क राशि के आसपास। 1720 की अगर मैं बात करूं तो मिथुन से कर्क में गए, और 18 की बात करूं, 1820-21 की बात करूं, तब भी कर्क के अंदर या मिथुन के अंदर थे। और 1920-21 की बात करूं, तब भी लगभग वो कर्क और मिथुन राशि के आसपास ही थे। और 2026 की बात अगर मैं करूं, तब भी बृहस्पति, इसी साल बृहस्पति कर्क राशि में
जाने वाले हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं किसी बड़ी परेशानी को दर्शाता तो है। तो क्या इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा है कि हम आपको क्या जानकारी दे सकते हैं, क्या ये विशाल रूप लेगा? देखिए, अगर हम टोटल समझें 2700, 1800, 1900 का अगर हम चीज़ों को समझें तो लगभग जो अगर हम अंक को भी समझें तो 1 या 2 अंक का कॉम्बिनेशन, 2 अंक का या 3 अंक का कॉम्बिनेशन बनता है। मेजॉरिटी जो है 2 अंक यानी चंद्रमा का, और अगर 2020 की बात करें तो राहु का। यानी राहु चंद्रमा का प्रकोप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव भी करता है। अब ये कॉम्बिनेशन यानी कि जो हमने बात करी 2026 को अगर हम समझें तो ये साल भी इतना, इसमें किसी भी प्रकार से ना तो राहु का रोल है ना ही चंद्रमा का रोल है, लेकिन बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे जरूर। इसी साल जून में बृहस्पति कर्क राशि में जाने वाले हैं, यानी कोई ना कोई खबरों में आपको ऐसा सुनने को आएगा, कोई नया वेरिएंट आ जाए, कोई नई महामारी की तरफ कहीं कंट्रीज एंटर हो जाएं। तो क्या ये बड़ी विशाल रूप लेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। ना तो ये वर्ष राहु का है ना चंद्रमा का है, और कहीं ना कहीं जो बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है, हालांकि केतु के साथ तो कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन कोई बड़ी महामारी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बनता। कर्क राशि में बैठा हुआ बृहस्पति ठीक मकर राशि को देख रहा है 180 डिग्री से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, किसी अफवाह को, लोगों को लगे कोई अफवाह, बहुत ज़्यादा कोई गलत फहमियाँ आपस में होना, गलत फहमियों का बढ़ना, लोगों के मन में डर का, भय का माहौल बनना, ऐसी परिस्थितियां सुनने को आएंगी। लेकिन किसी महामारी को लेकर या महामारी से संबंधित परेशानियां 2026 में दोस्तों दूर दूर तक नहीं है। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन है, हमेशा जब भी बृहस्पति का गोचर चेंज होता है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं और शनि जो हैं वो 2026 में मीन राशि में ही रहने वाले हैं। तो कुल मिला के महामारी की बात, मेरे को उद्देश्य था आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया गया था कि कहीं ना कहीं आपको महामारी से संबंधित चीज़ें मैं समझाऊं, कि दोनों गोचरों को आपको समझें। जब भी बृहस्पति अपनी नीच राशियों में या उच्च राशियों में जाएगा, या फिर शनि नीच राशियों में मेष राशि में जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियों को दर्शाता है। तो हाल फिलहाल में अगर आपको ऐसी खबरें सुनने को मिले तो घबराना नहीं, डरना नहीं, महामारी का समय अभी नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।